डायनासोर जो रेंगने वाले जीवों के वंशज थे, लेकिन आकार में बहुत ज़्यादा बड़े थे। डायनासोर्स ने भी कई साल तक हम पे राज किया, और लेकिन इन दैत्याकार छिपकलियों ने भी किया। लेकिन फिर क्या हुआ? ये सारे जानवर कहाँ से विलुप्त हो गए? इसको जानने के लिए हमें समय में फिर से पीछे जाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं फिर से 6.5 अरब साल पहले। आइए, आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले सूरज से आती हुई किरणें, पानी से आती हुई ठंडी ठंडी हवाएं और ये डायनासोर्स। लेकिन यहाँ पे डायनासोर्स के अलावा कोई और जीव भी था जो कि आज के चूहे की तरह दिखता था। ये बहुत ज़्यादा आकार में छोटे थे और ये मैमल्स थे। आपकी जानकारी के बता दूं कि डायनासोर्स अंडे देते थे, लेकिन मैमल्स अंडे नहीं देते। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, डायनासोर्स अंडे देते थे लेकिन मैमल्स अंडे नहीं देते। हम इंसान भी एक मैमल ही हैं। ये पहले के ज़मानों में ये छुप कर रहते थे बिलों में डायनासोर्स के डर से, और इनकी यही खासियत इनके लिए वरदान बनने वाला था। जब ये डायनासोर्स अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे, जब एक 20 किलोमीटर डायमीटर वाला एक एस्टेरॉयड धरती की ओर चार्ज कर रहा था, और ये जैसे ही धरती की ग्रेविटेशनल फील्ड में घुसता है, इसका रफ्तार एकाएक और तेज़ हो जाता है। ये धरती की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था और धरती के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करने वाला था, और इतनी तेज़ रफ्तार से धरती के एटमॉस्फेयर के अंदर आता है, और ये अंदर आते ही एक आग के गोले में बदल जाता है। इसकी रोशनी इतनी ज़्यादा थी कि इसके 800 किलोमीटर के आने वाले दायरे में सभी जीव अंधे हो गए, और इसमें इतनी ज़्यादा भयंकर विस्फोट हुआ। ये इनको महसूस देख नहीं पाए थे, लेकिन ये महसूस कर पाए थे। एस्टेरॉयड ज़मीन से टकराता है और एक बहुत ज़्यादा भयंकर विस्फोट होता है। ये इतना ज़्यादा भयंकर विस्फोट होता है कि जहाँ पे ये एस्टेरॉयड गया था वहाँ पे 180 किलोमीटर गहरा छेद हो जाता है, और वहाँ की सारी मीट्रिक टन धातु एक बड़े बादल का निर्माण करती है। और इसकी चीज़ ये जो आया था और ये भूकंप के अंदर चली गई थी, जिससे सुनामी एक के बाद एक सुनामियों की लहरें आ रही थी। और तो और इसके 800 किलोमीटर में आने वाले दायरे में सभी जीव जल कर राख हो गए। और लेकिन उड़ने वाले जीवों ने इन ज़मीनी खतरों से बच गए थे। जैसा कि आप लोग अभी स्क्रीन पे अभी देखने वाले हैं, ये उड़ने वाले जीव इन ज़मीनी खतरों से बच गए थे। लेकिन ये तो महाप्रलय की शुरुआत थी। जो लाखों मीट्रिक टन धातु और धूल अंतरिक्ष में गया था, ठीक 40 मिनट बाद वो आग के गोले के रूप में बरसने लगा जैसा। और फिर एक धूल का बादल बहुत 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल इतने ज़्यादा मोटे थे कि धरती पर सूरज की रोशनी का पहुंचना असंभव हो गया था। विस्फोट के 90 मिनट्स बाद धरती का तापमान बहुत ज़्यादा हो गया था, और ये धूल के बादल पूरी तरह से ढक चुके थे। अब जैसे ही ये विस्फोट हुआ तो सारे डायनासोर्स मर गए, और जो इसके इलाके से बहुत ज़्यादा दूर थे वो भी इस गर्मी से बच नहीं पाए, और डायनासोर्स यहीं पे ख़त्म हुए। लेकिन ये विस्फोट किसी के लिए फ़ायदेमंद था। मैमल्स, इन्होंने इस विस्फोट से अपने आप को बचा लिया था, और इन्होंने ज़िंदा रहने के लिए कुछ भी खाना शुरू कर दिया था, और अत्यंत गर्मी से बचने के लिए ये ज़मीन के अंदर रहने लगे। और फिर इनके आने वाले अवशेष हमें मिलने वाले थे, जिससे आज हम इनके अस्तित्व का अनुमान लगा सकते हैं। आज से कुछ लाख साल बाद अब धरती पूरी तरह से इन डायनासोर से मुक्त हो चुकी थी, और एक नई प्रजाति की शुरुआत हो रही थी। ये जो चूहे थे अभी विकसित हो रहे थे, लेकिन ये अब भी हमारी तरह नहीं दिखते थे, क्योंकि इन्हें अभी और भी कई रूपों में विकसित होना था, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देखने वाले हैं इसकी तरह। और फिर आज से करीब 4.5 अरब साल पहले अब धरती की रूपरेखा फिर से सामान्य हो गई थी। धरती का एक दिन करीब 24 डिग्री सेल्सियस था, और धरती का एक दिन 24 घंटों का हुआ करता था। अब धरती पूरी तरह से आज की समान दिखने लगी थी, लेकिन एक बार फिर धरती के क्रस्ट में हलचल हुई, और इससे
सब लोग एक दूसरे के पास जाते। ये है इंडिया, जहाँ पे सब लोग आज की इस वीडियो को देख रहे हैं। ये एशिया महाद्वीप की ओर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और इनके आपस में जुड़ते ही एक नई पर्वत श्रृंखला का होता है, और ये है हिमालय, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। और इससे गिरने वाला बर्फ़ आगे चल के आधी आबादी को पीने का पानी देने वाला था। लेकिन अब भी यहाँ पे एक चीज़ की कमी थी, वो थे हम इंसान। लेकिन इंसान कहाँ से आए, अभी हम लोग आगे जानेंगे। वेट। और आज से करीब 40 लाख साल पहले अब धरती की रूपरेखा आज के समान दिखने लगती, और यहाँ पे एक नई चीज़ एक उसका समान हुआ था। अभी जैसा कि आपने ईस्ट अफ्रीकन, ये यहाँ की मानसूनी हवाओं के लिए एक अवरोध बन गया था, इसलिए यहाँ के जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई थी, और ये यहीं पर रहते थे हमारे पूर्वज। ये पेड़ के ऊपर रहते थे और इनको खाने की कमी नहीं थी। समय के साथ यहाँ पे सूखा पड़ने लगा और इनके लिए खाने की समस्या उत्पन्न हो गई, और इन्होंने पहली बार पेड़ से नीचे उतरने का निर्णय लिया। ये थे एंथ्रोपोडा रेडियम। इन्होंने नीचे उतरने का वो लिया था, और कुछ हज़ार साल के मेहनत के बाद ये अब 2 पैरों पर चलने लगे थे। इनका दिमाग एक संतरे जितना था और ये अब चलते हुए भी खा सकते थे। इससे ऊर्जा कम खर्च होती थी, और अब ये चीज़ इनके दिमाग में खर्च होने लगी थी। अब हमारे पूर्वज धीरे धीरे समझदार हो रहे थे। इन्होंने पत्थर से औजार बनाना सीख लिया था और पेड़ों पे खाना खाना, अब शिकार करना बहुत आसान हो गया था। और इन्होंने आग को काबू करना सीखा। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी खोज थी। ये इन्हें गर्मी, रोशनी और इन सब चीज़ों से बचाता था। यही वो आखिरी विकासक्रम था जिसके बाद हम बने। और जला हुआ मांस को खाने में कम ऊर्जा खर्च होती थी, और ये चीज़ इनके दिमाग में अब खर्च होने लगी। अब हमारे पूर्वजों का दिमाग बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, और इनको कहते हैं हम होमो इरेक्टस। ये वो जीव थे जिनका दिमाग सब जीवों से अलग था। इन्होंने अपने संदेश दूसरों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालना शुरू की, जिससे हमारे पूर्वजों ने भाषा का निर्माण किया। यही वो आखिरी विकासक्रम था जिसके बाद विकसित होके हम बने, हम होमो सेपियंस। बाकी जीवों से आज से करीब 2 लाख साल पहले हम होमो सेपियंस बाकी जीवों से ज़्यादा समझदार। हमारे पास औजार था, और सबसे बड़ी बात, हमारे पास दिमाग था। और यही वो आखिरी विकासक्रम था जिसके बाद विकसित होके हम बने। आज से करीब कुछ सेकंड पहले हमने 4.5 अरब सालों का सफ़र तय किया। अब हम वापस से घर आ चुके हैं। ये है हमारी दुनिया। हम लोग अपने आसपास होने की चीज़ों को समझ सकते हैं। हम लोग समझ सकते हैं, हम लोग इतने इंटेलिजेंट हो चुके हैं, और हम लोग ये भी जानते हैं कि ये जहाँ पे हम लोग चल रहे हैं, ये ज़मीन कहाँ से आई। आपको ये भी पता है कि ये सब कहाँ से आया। लेकिन अभी भी हमारा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है। हमें अभी और भी इस दुनिया को अच्छी तरह से समझना है। तो तब तक लेट्स जस्ट गाइस, बाय बाय। और इस पिछली वाली वीडियो में आपने कुछ नहीं दिया था, लेकिन मैंने इसको बनाया था। इस बार एम करते हैं 5,000 लाइक्स का। तो गाइस कर देना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करो। जो भी गलती होगी मैं उसको सुधार लूँगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। आप लोग जब लाइक करते हो ना, तो एकदम मैं मोटिवेट होता रहता हूँ, मेरे को और वीडियोस बनाने का मन करता है। सो तब तक के लिए सब्सक्राइब, बाय बाय।